अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट पेट्रोल पंप का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर में आता है ग्रुप ऑफ अकाउंट। ग्रुप ऑफ अकाउंट को हमने ओपन किया, यहाँ पर फुल व्यू किया तो जो ऑलरेडी हमारे पास ग्रुपिंग बनी होती है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाती है, जिसमें कैश बुक हमारी 01 के ग्रुप में बनती है। पेएबल अकाउंट्स यानी कि हमारे सप्लायर्स जितने भी होंगे वो 04 में बनेंगे। 05 में हमारे सारे रिसीवेबल कस्टमर्स आ जाएंगे। उसके अलावा 07, 08, 09 ये भी सब हमारे कस्टमर्स ही होते हैं रिसीवेबल। उसमें हम कंपनी का कोई भी नेम बना देते हैं और उस कंपनी की जितनी भी गाड़ियाँ होंगी जिनको सेल करते हैं वो गाड़ियाँ उस ग्रुपिंग के अंदर बना देते हैं। जैसे यहाँ पर 05 में तो कस्टमर्स हम बना सकते हैं। 07 के ऊपर मैं एक कंपनी का नेम बना देता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ हमाद पंप या हमाद पेट्रोलियम, कुछ इस तरह लिख देते हैं इसका नेम। इनकी जितनी भी गाड़ियाँ होंगी वो अब 07 के ग्रुप के अंदर बनेंगी। ठीक है, इसको हमने कंट्रोल W से सेव किया। उसके अलावा हमारे पास नीचे यहाँ पर ग्रुपिंग बनी होती है। कैपिटल के लिए 50, परचेज के लिए और सेल के लिए 60 और 71, एक्सपेंसेस हमारे 90 में बनेंगे और जितने भी स्टाफ सैलरी वाले होंगे वो 91 में। उसको हमने देखने के बाद रिटर्न बैक किया। हम आए मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट में। यहाँ से हम ऐड करेंगे और ग्रुपिंग बताएंगे कि हम क्या बनाना चाहते हैं। 04 का मतलब है कि हम यहाँ पर बना रहे हैं पेएबल अकाउंट यानी कि हमारा सप्लायर। 001 का मतलब है कि हम पहली पार्टी बना रहे हैं। इसको हमने इंटर किया तो यहाँ पर हम पार्टी का नेम देंगे। जैसे शेल अगर हमारा सप्लायर है तो शेल का नेम दे दिया, कहाँ का है उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर और उसका मैसेज के लिए नंबर आ जाएगा और क्रेडिट लिमिट होगी कस्टमर्स के लिए तो ये हम खाली छोड़ देंगे। अब डेबिट में वो बैलेंस आएगा जो हमने किसी से भी लेना होता है और क्रेडिट में वो बैलेंस जो हमने देना होता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपया क्रेडिट में रख रहा हूँ और इसके बाद मैंने इंटर किया और सेव पे आ गया। इंटर करके रिकॉर्ड हमने कर दिया, सेव। रिटर्न बैक किया। जो पार्टी हमने बनाई है फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाके इंटर किया हमने। यहाँ पर हम बाय कोड भी इसको सर्च कर सकते हैं। शेल को इंटर करके हम इंटर नेम में आ जाएंगे। यहाँ पर हम बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। शेल लिखा, यहाँ पर शेल आ गया, इंटर किया, उसका कोड आ गया, इंटर किया, उसका लेजर हमारे सामने ओपन हो गया 1 लाख क्रेडिट का। इसको स्केप के साथ हमने बंद कर दिया। वापस आए, इसी तरीके से हम ऐड रिकॉर्ड में मास्टर में वापस टाइटल ऑफ अकाउंट में आए, ऐड किया और यहाँ पर हम कस्टमर बनाते हैं 05001 के ऊपर हम यहाँ पर कोई भी एक नाम बना देते हैं नुमान। ये हमारा कस्टमर है, कहाँ का है हम उसका एड्रेस दे देंगे। हमने एड्रेस बता दिया, फ़ोन नंबर आ जाएगा, क्रेडिट लिमिट आ जाएगी कि कितने इसका उधार करनी है, कितने दिन का उधार करना है, वो क्रेडिट डेज में आ जाएगा। जो इससे ऑलरेडी बैलेंस लेने वाला होगा वो हमारा डेबिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने इससे तकरीबन 90,000 लेना है। इंटर किया, सेव कर दिया। अब इस पार्टी को भी यानी कस्टमर को भी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में से ही देखेंगे। इंटर और NUM लिखा, इंटर किया, फिर इंटर किया और इंटर करके लेजर ओपन हो गया नुमान का 90,000 डेबिट में। इसको स्केप कर दिया। इसके बाद वापस हम आए ऐड रिकॉर्ड में। अब जो भी पेमेंट हम लेंगे किसी भी कस्टमर से वो कैश रिसीव वोचर के थ्रू लेंगे और जो भी पेमेंट हम किसी पार्टी को देंगे सप्लायर्स को वो हम कैश पेमेंट वोचर के थ्रू देंगे और ये दोनों चीज़ें हमारी कैश पे इफेक्ट करेंगी। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड में आए, हमने कैश रिसीव वोचर किया। पहले हम पेमेंट लेंगे, इंटर किया। यहाँ पर हमने अपने कस्टमर का नेम बताया, हमने कहा नुमान से हमने पैसे लेने हैं, 90,000 लेना है। 90,000 हमें शो हो गया। हमने इससे 50,000 यहाँ पर ले लिया। इस तरीके से लिया है, कैश लिया है, इंटर किया और सेव कर दिया। ये जो 50,000 है ये उसके लेजर में से कम हो गया, यानी कि उसके लेजर में से क्रेडिट हो गया और हमारी कैश बुक को वो डेबिट हो जाएगा। तो ये देखिए उसकी लेजर में से 50,000 क्रेडिट हो गया, उसका रिमेनिंग रह गया 40 और वो जो 50 हमें आया है वो हमारी कैश बुक में आ गया है। यहाँ पर हमने कैश बुक को ओपन किया तो ये देखिए हमारे पास आज के दिन में नुमान से 50,000 डेबिट हो गया, हमारे पास बैलेंस हो गया 50,000। इसके बाद हमने जिस भी पार्टी को पेमेंट देनी है वो कैश पेमेंट वोचर से देंगे। इंटर करेंगे, यहाँ पर हम पार्टी का नेम देंगे। पार्टी का नेम दिया हमने शेल, क्योंकि शेल हमारा सप्लायर था। तो यहाँ पर शेल को जब सर्च किया तो 1 लाख उसका क्रेडिट में आ रहा है यानी कि माइनस में। तो हमारे पास 50 इस टाइम कैश में पड़ा है, इसमें से हम 30 इसको पे कर देते हैं आज कैश के थ्रू। इंटर किया, सेव कर दिया। ये 30 जब हमने पेमेंट वोचर बनाया तो हमारी कैश बुक में से क्रेडिट हो गया यानी कि पेमेंट में चला गया। ये देखिए 30 क्रेडिट, आज की पेमेंट 30।
रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास बच गया 20,000 और उसके लेजर में शेल के ये यहाँ पर ऐड हो गया है, जो कि हमने उसको 70 अब रिमेनिंग रह जाएगा। 1 लाख हमने देना था, 30 हमने दे दिया कैश, 70 उसका रिमेनिंग रह गया। इस तरीके से हम अपने सारे सप्लायर्स बना के और हमारे कस्टमर्स बना के उनसे पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे मास्टर के अंदर जब हमारी पार्टीज बन गई, पार्टीज कंप्लीट होने के बाद हम बनाएंगे मास्टर कंपनी। कंपनी कैटेगरी और आइटम आपस में कनेक्टेड हैं। ये क्यों बनाई जाती हैं? ताकि हम जो भी आइटम अपने पास स्टॉक में रखेंगे हमें पता हो वो किस कंपनी की है और किस कैटेगरी की है। यहाँ पर मास्टर कंपनी खोली, फुल व्यू किया तो इसमें एक ऑलरेडी कंपनी बनी हुई थी शेल। इसके अलावा कोई भी नई कंपनी ऐड करनी है तो आप ऐड करेंगे। यहाँ पर आप बेशक टोटल ऐड कर दें, पीएस ऐड कर दें, जो भी आप कंपनी नहीं ऐड करना चाहते हैं, कोड ऑटोमेटिकली आएगा, नेम देंगे, सेव कर देंगे, वो कंपनी भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमने कंपनी ऐड करने के बाद रिटर्न किया, हमने कहा मास्टर में आए, अब कैटेगरी बताएंगे कि टाइप क्या है उस चीज़ की जो भी हमने रखनी है। यहाँ पर हमने फुल व्यू किया तो हमारे पास ऑयल, लुब्रिकेंट्स, फिल्टर, गैस, ये 4 टाइप्स बनी हुई हैं। इसके अलावा मजीद कोई भी टाइप बनानी होगी तो हम इसको ऐड करेंगे और 5 नंबर कोड पे नई कैटेगरी बना के उसको सेव कर देंगे। अब रिटर्न किया तो अब हम बनाएंगे एक्चुअल आइटम। यहाँ पर हम आए मास्टर आइटम प्रोफाइल में, हमने यहाँ से ऐड किया तो हमारे पास 1 नंबर कोड पे पहली आइटम बन रही है। हमने यहाँ पर नेम दिया पेट्रोल। पेट्रोल को किस तरीके से पैकिंग में लेते हैं, हमने कहा लीटर्स में लेते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे उसका कॉस्टिंग कि हमें पी रेट यानी कि परचेजिंग कितने में पड़ता है, हमने कहा 99 में। सेल कितने में करते हैं, 102 में। ठीक हो गया, एंटर किया, कैटेगरी में आ गए। यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे, जो कैटेगरीज हम पीछे बना के आए हैं वही वाली कैटेगरीज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये ऑयल है तो ऑयल कैटेगरी में आ जाएगा, इंटर इंटर। उसके अलावा हमने कहा कि ये कौन सी कंपनी का है, ये शेल का है तो शेल सेलेक्ट कर दी, इंटर इंटर और सेव। हमारे पास एक आइटम बन गई पेट्रोल के नाम पे। नेक्स्ट ऐड किया, दूसरी आइटम बना देंगे डीजल के नाम पे। उसके बाद डीजल हमने कहा ये भी लीटर्स में आता है, ये हमें कितने में आता है उसका प्राइस बता देंगे। सेल कितने में करते हैं उसकी प्राइस बता देंगे। ये भी हमारी ऑयल कैटेगरी में ही आता है और शेल कंपनी का ही है, तो दोनों चीज़ें वही रहने दी और सेव करवा दिया। हमारे पास यहाँ पर देखें 2 आइटम्स बन गई। पेट्रोल फुल व्यू करने पे हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल, तो ये हमारे पास इस रेट के ऊपर ये चीज़ें बन के आ गई। उसके बाद हमने रिटर्न बैक किया, मास्टर में आए। अब मास्टर में आने के बाद हम इसको रेट जनरेट फॉर कस्टमर करेंगे जब हम सेल करना चाहेंगे। उससे पहले हम इसको परचेज करेंगे, तो हम ऐड रिकॉर्ड में आए। यहाँ पर हम परचेज इनवॉइस के अंदर आए, परचेज इनवॉइस हमने की, इंटर किया। यहाँ पर सप्लायर कोड पूछ रहा है, सप्लायर कोड में हमने दिया शेल को। SUPP कोड मीन्स कि सप्लायर किससे खरीद रहे हैं, हमने यहाँ पर दिया शेल। शेल का बैलेंस आ गया कि 70,000 देना है पहले से। हमारा बिल नंबर क्या है, 1 नंबर बिल है, इंटर इंटर। उसके बाद किस गाड़ी से वो पेट्रोल आया है उस गाड़ी का नंबर दे दिया। उसके बाद परचेज का हेड ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगा होगा, हमने वही रहने दिया। उसके बाद उसने आइटम पूछी कौन सी, 1 नंबर पे पेट्रोल मैंने बनाया था, मैं यहाँ पर 1 नंबर भी दे सकता हूँ और इंटर करके पेट्रोल भी दे सकता हूँ। मैंने पेट्रोल सिलेक्शन कर ली। मैंने यहाँ पर इसको बताया कि पीयर क्वांटिटी के परचेजिंग क्वांटिटी कितनी ली है मैंने। यहाँ पर मैंने लिया है 10,000 लीटर्स। 99 का 1 लीटर है तो वो बन गया 9,90,000 का, जो कि शेल के लेजर में चला जाएगा। हमने इसकी पेमेंट इसकी देनी है। इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, सेव कर दिया। ये हमारे पास शेल से हमने एक चीज़ खरीद ली, वो क्या थी, पेट्रोल। 10,000 लीटर हमारे स्टॉक में चला गया और ये पेमेंट 9,90,000 शेल के लेजर में चली। रिटर्न किया, हम दोनों चीज़ों को देखेंगे, स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक रिपोर्ट में हम देख सकते हैं अपना सारा स्टॉक। स्टॉक इन हैंड खोला, इंटर 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 और ओके पे आ गया, फिर से इंटर किया तो ये रिपोर्ट ओपन होगी। इसने बताया कि आपके पास शेल कंपनी की ऑयल कैटेगरी में पेट्रोल पड़ा हुआ है जो कि 99 के रेट में आपने लिया है 1 लीटर, तो टोटल 10,000 लीटर पड़ा है इतनी वैल्यू का, 9,90,000 का। ठीक हो गया, इसको हमने रिटर्न बैक कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि ये जिससे खरीदा था वो भी तो हमारे पास लेजर में उसके गया होगा, तो हमने यहाँ पर लेजर खोला वापस शेल का। तो यहाँ पर शेल का 70,000 पहले देना था, उसमें जो पेट्रोल हमने परचेज किया है 9,90,000 का वो भी ऐड हो गया। अब हमने इसका देना है 10,60,000, तो इसको हम कैश पेमेंट थ्रू के जरिए हम कैश पेमेंट से इसको पेमेंट दे सकते हैं। अब ठीक हो गया।
ऐसे ही हमारी परचेज की भी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन गई। डेली परचेज हमने खोल लिया, एग्जैक्ट डेट दे दें तो आपको एग्जैक्ट दिखा देगा। मैंने आज के दिन की डेट दी और ये ओपन किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि मैंने आज के दिन में सप्लायर शेल था जिससे आइटम पेट्रोल खरीदी, इतने लीटर, इतनी वैल्यू की, इतनी टोटल। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास सारी ये परचेजिंग की रिपोर्ट्स लगी होती हैं, लाइक आइटम, लाइक मंथ वाइज, जिस तरह भी आप रिपोर्ट देखना चाहें परचेजिंग की, ये वो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके बाद जब हमने इसको सेल करना है तो पहले हम इसको कैश सेल करेंगे अपनी कैश बुक में, उसके बाद हम उसको क्रेडिट सेल करेंगे कस्टमर्स को। लेकिन कस्टमर्स को और कैश बुक को सेल करने से पहले हम आएंगे यहाँ पर मास्टर के अंदर, हम आए और यहाँ पर हमने रेट जनरेट फॉर कस्टमर करना है। यहाँ पर हम ग्रुपिंग कोड देंगे कि हम किस ग्रुपिंग को हम सेल करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर 05 दिया, यानी कि रिसीवेबल हमारा अकाउंट आ जाएगा। इंटर किया, जनरेट पे आ गया, इंटर किया, उसने कहा ओके लिस्ट जनरेटेड। लिस्ट हमने जनरेट कर दी तो यहाँ पर फुल व्यू करके हम देख भी सकते हैं कि ये 05 की ग्रुपिंग को पेट्रोल और डीजल अलॉट हो गया है। यहाँ पर हम उसका रेट भी चेंज कर सकते हैं सेलिंग का, अगर हम डिफरेंट पार्टीज का डिफरेंट रेट रखना चाहते हैं तो हम हर पार्टी का यहाँ पर डिफरेंट रेट कर सकते हैं। तो अब ये रेट ऐड होने के बाद हम आए ऐड रिकॉर्ड में और हम गए कैश सेल इनवॉइस में। यहाँ पर हमने सबसे पहले दी कैश बुक, क्योंकि हमने सेल करनी है कैश बुक को। यहाँ पर हमने इंटर किया, सेल का कोड आया, 1 नंबर पे हमारा पेट्रोल था, 1 नंबर ले लिया। हमारे पास यहाँ पर पेट्रोल हम कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है हम वो बताएंगे। हमारे पास 10,000 लीटर पड़ा है तो मैंने कहा इसमें से हमने 2,000 लीटर टोटल आज की सेल की है, जो कि बनती है 2,04,000 की। इंटर किया और इसको सेव कर दिया। ये हमारे स्टॉक में से कम हो जाएगा, 2,000 जो लीटर था वो अब हमारे स्टॉक में से यहाँ से कम हो गया, 8,000 रह गया। और ये हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक के अंदर आ गया कि हमने आज के 2,04,000 की सेल की है। लेकिन किस किस पार्टी को की है वो अब हम उन पार्टीज को सेल करेंगे ताकि बाद में हम पार्टीज से रिकवरी लें। तो यहाँ पर हम आए ऐड रिकॉर्ड में, अब हम जाएंगे क्रेडिट सेल जो कि स्टॉक को डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्रेडिट सेल जो कि स्टॉक को डिस्टर्ब नहीं करेगी। यहाँ पर हमने अगर पार्टी बताई, हमने कहा नुमान हमारा कस्टमर है, उसको हम इंटर और क्या चीज सेल कर रहे हैं, पेट्रोल। सर्च करके हमने यहाँ पर पेट्रोल दे दिया। यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि उसको ये रेट था, हम कितनी वैल्यू का हमने सेल किया, वो ऑटोमेटिकली उसके आगे लीटर्स बना देगा। जैसे कि 2 लाख का सेल हुआ है तो मैंने कहा 50,000 का नुमान ने लिया था तो उसने कितना लिया, 2,000 में से 490 लीटर। अगर मैं इसको 55 कर देता हूँ तो ये तकरीबन 539 लीटर, जितनी भी आगे वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली उसका आगे क्वांटिटी बना देता है। तो मैंने यहाँ पर किया कि 1 लाख का नुमान ने लिया है जो कि बनता है 980 लीटर, यानी कि 980 लीटर। इंटर किया, किस गाड़ी पे गया है वो गाड़ी नंबर दे दी हमने, क्या स्लिप नंबर थी वो स्लिप नंबर दे दी। इंटर किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम प्रिंट करके उसको यहाँ से उसकी रसीद भी दे सकते हैं। उसके बाद एस्केप किया, रिटर्न बैक कर दिया। जो सेल हमने कैश बुक में 2,04,000 की थी उसमें से 1 लाख यहाँ पर क्रेडिट हो गया, यानी कि 1 लाख की सेल निकल गई। और वो सेल किसके पास चली गई, वो हमारे कस्टमर के लेजर में चली गई, हमने कस्टमर को सेल किया है। नुमान का लेजर खोला यहाँ पे तो यहाँ पर ये देखें नुमान को हमने पेट्रोल सेल किया है जो कि 1 लाख का है। पहले नुमान से हमने 40,000 लेना था, जिस 90 में से 50 ले लिया था, 40 रिमेनिंग था, और अब 1 लाख ऐड होके 140 हो गया। तो जब ये इससे कैश हम रिसीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वापस हमारे पास कैश बुक में आ जाएगी। और जो हमारे पास कैश में इस टाइम 2 लाख था, 2,04,000 की सेल, उसमें से क्योंकि 1 लाख की सेल हमने कर दी है तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 1 लाख की सेल हुई है 1,04,000 की, वो हमारी सेल में ही रह जाएगी। तो हमारे पास जहाँ पर पहले था हमारे पास 20,000 कैश में खड़ा था, उसमें 1,04,000 ऐड होके 1,24,000 हो गया। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ऐड रिकॉर्ड में यहाँ पर होती है परचेजिंग के अलावा कैश सेल होगी। उसके अलावा हमारी अगर सेल हम रीडिंग के थ्रू करते हैं तो हम सेल थ्रू रीडिंग करेंगे। यहाँ पर हम पार्टी बताएंगे कि हम किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, हम पार्टी बता दी। उसके बाद हम इंटर करके यहाँ पर सेल का कोड बताएंगे जो कि हमारा यहाँ पर सेल इनवॉइस होगा। इंटर करके हमने ए लिख के सर्च कर लिया था उसको, या उसका सीधा कोड दे सकते हैं 71001,
1 नंबर पे पेट्रोल दिया, किस नोजल से सेल की है वो नोजल बताएंगे, प्रीवियस रीडिंग कितनी थी, यानी कि अगर रीडिंग थी 300 तो करंट रीडिंग अगर मैंने कहा यहाँ पर है 550, इसका मतलब 250 लीटर हमारा सेल हुआ है। तो 250 लीटर ऑटोमेटिकली 25,500 का बन गया। इंटर किया और हमने सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो सेल होगी रीडिंग के थ्रू भी हम सेल कर सकते हैं, और वो हमारी यहाँ से 250 लीटर स्टॉक में से कम होगी। और ये चीज़ हमारी जितनी भी हमने सेल की होगी वो हमारी सेल रिपोर्ट में आएगी। डेली सेल रिपोर्ट खोलें, एग्जैक्ट डेट दे दें 07/08/2020। तो यहाँ पर हमने इंटर किया तो ये रिपोर्ट ओपन होगी। तो ये हमने 2 सेल्स की हैं। एक हमने टोटल की थी कैश बुक को 2000 लीटर वाली सेल, और ये हमने की है डायरेक्ट पार्टी को रीडिंग के थ्रू, तो ये 250 लीटर वाली सेल। टोटल 2,04,000 की सेल और 25,000 की सेल, और ये हमारी आज की सेल हुई थी 2,29, जिसमें से 1 लाख हमने पार्टी को उधार दी थी तो वो उसके लेजर में चला गया। बाकी ये जो सेल है 25,000 और 1,04,000, ये दोनों हमारे पास कैश बुक में रिसीव यहाँ पर पड़े हैं। हमने कैश बुक खोली तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये 1,04,000 भी आ गया, और वो 25 वाली सेल पार्टी के लेजर में है क्योंकि उसको डायरेक्ट क्रेडिट की है, तो यहाँ पर वो पार्टी के लेजर में ही 25 भी चला गया। जहाँ पर हमने नुमान से 1,20 लेना था, अब 1,40 लेना था, अब वहाँ पर 25,500 ऐड हो गई, 1,65 हो गया। तो ये हम इससे रिसीव करेंगे तो ये कैश बुक में आता जाएगा। उसके अलावा ऐड रिकॉर्ड में हमारे पास यहाँ पर रिटर्न होती हैं। हम कोई भी चीज़ अगर परचेजिंग की है और वो रिटर्न करनी है तो हम परचेज रिटर्न करेंगे। सेम वैसे ही सप्लायर बताएंगे, नीचे हम परचेजिंग का कोड बताएंगे, आइटम बताएंगे, कितनी वापस गई है क्वांटिटी, कितनी वैल्यू की बनी थी, वो सेव करेंगे। वो ऑटोमेटिकली स्टॉक से कम कर देगा और पार्टी के लेजर में ऐड कर देगा। उसके अलावा अगर हम कुछ सेल की रिटर्न करते हैं तो रिटर्न में ही सेल रिटर्न भी होगी। कस्टमर बताएंगे, नीचे हम यहाँ पर सेल का कोड बताएंगे, आइटम बताएंगे, कितनी क्वांटिटी वापस आई है, ऑटोमेटिकली स्टॉक में हमारे ऐड हो जाएगी और कस्टमर के लेजर में से कम हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ग्रुप वोचर आ जाता है। ग्रुप वोचर के अलावा हमारे पास यहाँ पर कैरेजबिलिटी आ जाता है। हम इसमें गाड़ियों का हिसाब बताते हैं कि कौन सी गाड़ी किस स्टेशन से किस स्टेशन तक पेट्रोल लेके गई है। तो यहाँ पर पहले हम पीछे गाड़ी बनाएंगे मास्टर टाइटल में, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो जब हम ग्रुपिंग में आए, फुल व्यू किया, तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट पर 92 पे व्हीकल्स बन रही हैं। तो हमने मास्टर में आके ऐड टाइटल को ऐड किया 92,001 के ऊपर हमने बताया कि ये एक गाड़ी है हमारी जिसका नंबर है 6767। तो ये गाड़ी नंबर दे के मैंने इसको सेव करवा दिया। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया ऐड रिकॉर्ड में और मैंने कहा कैरेजबिलिटी मैंने काम करना है, तो यहाँ पर मैं इसको कोड बताऊंगा कि मैं कौन सी गाड़ी को सेल कर रहा हूँ। मैंने 67 जब यहाँ पर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली गाड़ी का कोड उठा लिया। यहाँ पर भी हम सेम वही गाड़ी देंगे, 6767 दिया। उसके बाद उसने पूछा आइटम कौन सी, 1 नंबर यानी कि पेट्रोल, और उसके बाद यहाँ पर वो पूछेगा कि हमारा इनवॉइस नंबर क्या है, कोई भी इनवॉइस नंबर दे देंगे। यहाँ पर पूछ रहा है स्टेशन, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्टेशन बने हुए हैं कि इस स्टेशन से इस स्टेशन पे ले जाने के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम पीछे प्री डिफाइन कर देते हैं मास्टर में। तो महमूद कोट से फैसलाबाद के लिए यहाँ पर 11 रुपये उसका रेट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1000 लीटर भेज रहा हूँ तो इसका मतलब वो 11,290 रुपये में जा रहा है। तो इसको इंटर करके हमने सेव करवा दिया। ये जो स्टेशन हैं ये हम मास्टर के अंदर मास्टर स्टेशन प्रोफाइल में ऐड करते हैं। हम कोड बताएंगे, स्टेशन का नेम बताएंगे, पर 10,000 लीटर्स का हम रेट बताएंगे क्या रेट होगा। फुल व्यू करने पे हमारे पास जो ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं स्टेशन वो आ जाएंगे और उनके रेट्स यहाँ पर बने हुए आ रहे हैं। तो इनको भी हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, और हम इनको न्यू भी ऐड कर सकते हैं। रिटर्न बैक किया, मास्टर में वापस आए। इसके अलावा अगर रेट चेंज होता है पेट्रोल का तो हम सिंपल रेट रिवाइज्ड फॉर ऑल कस्टमर में जाएंगे। हम यहाँ पर ऐड करेंगे और बताएंगे कि किसका रेट चेंज हुआ है, पेट्रोल का हुआ है, पेट्रोल में आ गए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रेट डिफरेंस, कितना रेट का डिफरेंस आया है। इस टाइम हम 102 रुपये में पेट्रोल सेल कर रहे हैं, तो अगर मैं 3 रुपये डिफरेंस कहता हूँ, 3 रुपये लिखने के बाद उसने कहा कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर बढ़ा है तो हम इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज हुआ कम हुआ है तो डिक्रीज कर देंगे। ऑटोमेटिकली सब कस्टमर्स को जितना उनका बैलेंस होगा हमने रखा होगा पेट्रोल की प्राइस, उसमें उतने रुपीज़ ऐड कर देगा। तो इंक्रीज करने पे इसने सबको 3 रुपये इंक्रीज कर दिया। अब जब हम पेट्रोल दोबारा सेल करने जाएंगे
तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्च करने पे कैश बुक में इंटर, और यहाँ पर पेट्रोल का हमारा रेट ये देखें 105 रुपये आ गया, जो कि हमने पहले 102 रखा था, तो रेट रिवाइज्ड के थ्रू हमारा वो रेट 105 रुपये हो गया। उसके बाद हमारे पास ऐड रिकॉर्ड के अंदर हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अलावा हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर है, लेजर डिटेल में भी देख सकते हैं। किसी भी पार्टी का लेजर सेम वैसे ही इंटर किया, पार्टी का नेम दिया, उसका लेजर खोलेंगे तो उसका लेजर यहाँ पर डिटेल में आ जाएगा कि कौन सी इनवॉइस थी, कितनी क्वांटिटी थी चीज़ की, क्या रेट था, कितनी वैल्यू थी। इस तरीके से पार्टी का लेजर डिटेल में आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस आप खोलें, इंटर करें तो यहाँ पर हमारे पास ओके करने पे ये ओवरऑल ट्रायल बैलेंस दिखाएगा कि कैश में कितना पड़ा है, हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह कितनी डाली है, पेबल अकाउंट्स के कितने देने वाले हैं, रिसीवेबल अकाउंट से कितने लेने वाले हैं, कितने की परचेजिंग की है, कितने की सेल की है, ये टोटल हमारे पास आ रहा है, कितने के एक्सपेंसेस हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा टोटल यहाँ पर आ जाता है एक्सपेंसेस। अब जैसे मैंने एक नुमान की एक लिमिट रखी थी, तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस में आके यहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रुपिंग देता हूँ 05001 से लेके 05999, यानी कि कस्टमर्स में पहले नंबर से लेके लास्ट जो भी बना है, ओके पे आके मैं रुक गया और यहाँ पर मैंने इसको कहा कि मुझे जो भी क्रेडिट लिमिट से ओवर है वो दिखा दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको रिपोर्ट ओपन कर लेनी है कि हमारा जो भी बैलेंस नॉट रिसीव्ड वाला भी, उसके अलावा हमारी एजिंग वाइज भी यहाँ पर आती है, तो हम एजिंग वाइज भी इसको निकाल सकते हैं। तो इसने यहाँ पर ये निकाल के दे दिया कि ये डेज का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक हो गया, 15 दिन का हमने उसको यहाँ पर एजिंग दी हुई है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल बिजनेस एक एक्टिविटी रिपोर्ट भी आ जाती है कि कौन सी पार्टी का कितने सेल की है, कितने ले लिए हैं, कितने रिमेनिंग है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर मजीद बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि 05999, और यहाँ पर ओके से पहले हम यहाँ पर मंथ वाइज भी देख सकते हैं। उसके अलावा जर्नल देख सकते हैं, ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, तो यहाँ से कोई भी आप रिपोर्ट खोल के सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा कैंसिल किया हमने इसको, यहाँ से हम वापस आ गए, हमारी बैलेंस शीट आ जाएगी। बैलेंस शीट में हमारा टोटल वो बिजनेस का दिखाएगा कि कैश में कितना पड़ा है, पेबल्स कितने देने वाले हैं, रिसीवेबल कितने देने वाले हैं, स्टॉक में कितनी वैल्यू पड़ी है, और हमारा बिजनेस इस टाइम प्रेजेंट में किस वैल्यू में जा रहा है। तो ये प्लस में जा रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस प्रॉफिट में ही जा रहा है अभी। बाकी मजीद परचेजिंग की रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं, सारी सेल की रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं, और स्टॉक की रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा यूटिलिटी के अंदर हमारे पास यहाँ पर बैकअप के ऑप्शन है। आप एक क्लिक करेंगे तो हमारे पास डी के अंदर माई बैकअप में इसका बैकअप बन जाएगा, जिसको आप यूएसबी ड्राइव वगैरह में कॉपी कर सकते हैं। डी के अंदर जाके माई बैकअप में से माई बैकअप का पूरा फोल्डर कॉपी करें और उसका एक्स्ट्रा बैकअप के लिए सेव कर लें। मजीद इसमें ऑप्शन है डिलीट की, तो डिलीट अगर कोई भी एंट्री हमसे गलत डल जाती है, यहाँ पर हमने पार्टी का लेजर खोला और कोई भी एंट्री अगर हम यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमने ये 30,000 इसको अभी तक पे नहीं, तो यहाँ पर ये जो डेट और वोचर नंबर और उसकी टाइप है, हम ये 3 चीज़ें नोट करेंगे तो ये वाली एंट्री डिलीट कर सकते हैं। 1C हमारा वोचर नंबर और टाइप है, और 7 डेट है। तो वापिस आए, डिलीट में गए, यहाँ पर हमने दिया वोचर नंबर 1, डेट थी इसकी 7/8/2020 और टाइप थी इसकी C। इंटर करने पे इसने एग्जैक्ट वही वोचर दिखाना है, हमने वोचर देखा और इसको एस्केप कर दिया वापस। तो ये इसने कहा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस। इंटर करने पे डिलीट, और उसके बाद री इंडेक्सिंग लाजमी करें। री इंडेक्सिंग के बाद आप जब लेजर देखेंगे पार्टी का, तो यहाँ पर शेल का लेजर खोलने पे वो 30,000 की जो अमाउंट थी वो यहाँ से ख़त्म होगी। तो अब ये टोटल इसका ये देने वाला खड़ा है बैलेंस। इसी तरीके से अगर हम स्टॉक में से कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइटम लेजर हम ले सकते हैं किसी भी आइटम का। जैसे यहाँ पर पेट्रोल है, मैंने पेट्रोल यहाँ पर ले लिया, तो ये मेरे पास पेट्रोल के भी ये देखें वोचर बन रहे। मैं जो भी एंट्री का वोचर डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से वोचर नंबर देखूंगा, उसकी डेट देखूंगा, तो वो वाली एंट्री यहाँ से डिलीट कर देगा। सेल की एंट्री, प्रीवी सेल की एंट्री और ये परचेजिंग की एंट्री। तो इस तरीके से ये हम डिलीट में से कोई भी एंट्री डिलीट कर सकते हैं। आफ्टर आइटम में हम अपनी सारी आइटम्स बनाएंगे और उसके बाद हम उसको परचेजिंग में डालेंगे। परचेजिंग में अगर हम अपने नाम से उसको डालते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं उसको हम ओपनिंग के नाम से खरीदेंगे। मास्टर टाइटल को फुल व्यू करें तो यहाँ पर ओपनिंग का हेड है,
ओपनिंग के नाम का मतलब है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू खरीद रहे हैं। तो डीजल को मैं यहाँ पर परचेज करता हूँ ओपनिंग के नाम से। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया, ओपी नेम दिया, ये ओपी नहीं उठा रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर डायरेक्ट कोड देना पड़ेगा ओपनिंग का, क्योंकि इसमें हमने सप्लायर का कोड फिक्स किया होता है कि सिर्फ 04 उठाएगा। तो 01022 पे ओपनिंग का कोड है। तो हमने ऐड रिकॉर्ड में परचेज इनवॉइस की और ऐड करने के बाद दिया 01022, तो ये ओपनिंग आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि हमने क्या खरीदना है, डीजल खरीदा है 2 नंबर पे। कितना खरीदा है, 5000 लीटर, इतनी वैल्यू का, 5,10,000 का। सेव किया, तो ये हमारा जो ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा होगा, ये वो स्टॉक हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैंने स्टॉक इन हैंड खोला रिपोर्ट में स्टॉक की, तो यहाँ पर इसने मुझे स्टॉक दिखाया कि आपके पास शेल कंपनी की ऑयल कैटेगरी में पेट्रोल इतना बड़ा है और डीजल जो भी मैंने खरीदा है वो 5000 लीटर आ गया। ये वो डीजल है जो हम ऑलरेडी खरीद चुके थे। अगर पार्टी से खरीदना चाहेंगे तो वो हम ऐड रिकॉर्ड में पार्टी का यहाँ पर कोड देंगे सप्लायर में, फिर खरीदेंगे। इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।